नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। जिंदगी में हम अक्सर ऐसी सिचुएशंस में होती हैं जब हम किसी से मदद लेते हैं, हमें लगता है कोई हमारी मदद कर दे। कई बार हम गलत लोगों से मदद ले लेते हैं और अपने आप को और ज्यादा फंसा देते हैं। आज हम यही बात करने जा रहे हैं, किससे मदद लें और किससे मदद ना लें। देखिए, वैसे मदद तो भगवान से ही मांगनी चाहिए हमेशा। अब आप बोलेंगे भगवान थोड़ी आएगा जमीन पर उतर के। भगवान नहीं आता, लेकिन भगवान अपने बंदों को भेज देता है आपके पास। तो भगवान के बंदों से ही मदद लो, हर एक से मत लो। ऐसे व्यक्ति से मदद लो जो मदद करके भूलना भी जानता हो। मतलब वो इतना इवॉल्व हो कि उसको पता है, नेकी कर, दरिया में डाल। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी मदद मत लो जो आपको मदद के बदले में या तो आपकी चॉइसेस को, आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, या कोई ब्लैंक पेपर साइन करा लेते हैं, समय आने पर मांगूंगा। जैसे क्या कहीं ने मांगा था ना, समय आने पर मांगूंगी। ऐसे लोगों की तो बिल्कुल भी मदद मत लो। जाने समय आने पर क्या मांगेंगे। कर्ण ने भी तो यही बेवकूफी की थी ना, ले ली मदद। मतलब मैं दूसरे शब्दों में बोलूंगी, जो थोड़े इविल टेंडेंसी के लोग हैं, लोअर वाइब्रेशन पर रहते हैं, अहंकार में जीते हैं, जिनके अंदर डिवाइन तत्व उतना विकसित नहीं हुआ, उनसे मदद मत लो। क्योंकि ये आपको मदद के बदले में बांधेंगे। कर्ण भी मदद के बदले में बंधा हुआ था, समझ होते हुए भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली बेचारे ने। तो ये होता है, अगर आपने मदद ली है तो आपके अंदर एक गिल्ट फैक्टर आता है अंदर कि नहीं, हाउ कैन आई बिकम सो ग्रेटिट्यूडलेस। एक बंदे ने मेरे लिए कुछ किया तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कुछ करने का। तो ठीक है, कर्तव्य एक अलग चीज होती है, मदद का तो तरीका यही होता है, डू एंड फॉरगेट। दिस इज द आइडियल वे ऑफ हेल्पिंग समवन। मदद का मतलब ये नहीं होता आज मैंने किया कल तुम मेरे लिए करोगे। तो बिजनेस है, व्यापार है। तो फिर व्यापार करना है तो खुले खुला करो ना। बता दो भैया कल तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, आदि बता दो। एंड इफ यू थिंक यस आई कैन डू इट, तो आगे बढ़ो। एंड इफ यू थिंक नो, दिस इज अगेंस्ट माई मॉरल वैल्यूज, मुझे ये नहीं करना, तो छोड़ दो उसकी मदद को वहीं पर ही। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी ऐसे लोगों से मदद बिल्कुल भी मत लो जो आपको किसी ना किसी वे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लो फील करा रहे हैं, लेट डाउन कर रहे हैं कि मैंने मदद की तो अब मैं तुम्हें चार गालियां भी दे सकता हूँ। मतलब ऐसे लोगों की मदद क्यों, अपनी सेल्फ एस्टीम को आप बेकार कर रहे हैं। जो सी मदद जो देने वाला होता है ना, दैट पर्सन शुड बी हम्बल। हम्बलनेस होती है उसके अंदर, क्योंकि उसको पता है मैं कोई नहीं हूं मदद करने वाला, मैं तो एक जरिया बना हूं, ईश्वर ने मुझे चुना है किसी की मदद करने के लिए। तो वो कभी भी आपको कंट्रोल नहीं करता, आपसे गलत शब्द नहीं बोलता। और सबसे जो बड़ी चीज, जो लोग नेगेटिव हैं, गलत कामों में उलझे हैं, गलत चॉइसेस बनाते हैं, जिनका अपने आप पर ही कोई कंट्रोल नहीं है, अपनी सेंसेस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उनसे तो कभी भी मदद मत लो। शैतान से मदद लेने से तो अच्छा है बैठे रहो, भगवान भेजेगा किसी को। ट्रस्ट में भगवान भेजता है, सही बंदों को भेजता है, वो ऐसे लोगों को भेजता है जो फ्री रखते हैं आपको, आपकी मदद करके आपके ऊपर बर्डन नहीं डालते। वो उनसे मदद लो। ये जो नेगेटिव वाले लोगों की मदद होती है ना, ये नेगेटिव है, इनके अंदर छल कपट ही होता है। तो ये आपको कुछ ना कुछ करके ट्रैप करेंगे, कभी मदद के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो अब तुम मेरे लिए ये करो। सी अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज योर जर्नी, जर्नी ऑफ इवोल्यूशन, जिसके अंदर आपको अपने कर्मों को संभाल कर चलना है। अब कर्म कितने ही लॉजिक दे दे, भाई मैंने थोड़ी ना कुछ गलत किया, मैं तो हमेशा से अच्छा इंसान था, गलत के साथ जाके खड़े हो गए। भले ही अपनी इच्छा से गलत काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके कहने पे तो कर रहे थे ना, तो कर तो रहे थे। तो यू ऑल्सो हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। आप कितना ही कह दो मैंने तो मजबूरी में किया, मैं क्या करता। तो आपने ऐसी मजबूरी वाली सिचुएशन आने ही क्यों दी, ऐसे लोगों के पास मदद मांगने गए ही क्यों। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना अपने प्रति।
कि हम ऐसे लोगों से मदद ना लें। अब आप बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम में है तो क्या करें? मैंने आपको बताया, भगवान भेजता है मदद, ट्रस्ट तो करिए। मेरे पास तो बहुत बार आती है, सबके पास आती है, मैं अकेले नहीं हूँ। हाँ, मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ इसलिए मैं देती हूँ, लेकिन देर आर मेनी पीपल हु एक्सपीरियंस गॉड इन देयर डे टू डे लाइफ, और मदद सही लोगों से आती है उनके पास। उन्हें पहचानना सीखिए। गलत रास्तों से कोई भी चीज आपके पास आ रही है वो शैतान की भेजी हुई होती है। फर्स्ट स्टेज पर ही उसको डिनाई कर दीजिए। जैसे ही आजकल सारे बैंक वाले और सब लगे रहते हैं ना आपके पीछे, लोन ले लो जी, लोन ले लो, आपके कार्ड पर लोन आया हुआ है। ट्रैप कर रहे हैं आपको। एक बार आप ट्रैप, तो ये आपसे पहले इतने पेपर वेपर साइन करा लेते हैं, आप बच के कहीं जा नहीं सकते इनसे। सब कुछ आपका नीलाम करा लेंगे अगर आप दोगे नहीं इनको। इतना आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं कि तंग आ जाते हो आप भी इन्हें पैसे देते देते। तो फिर ले ही क्यों रहे हो इनसे? अपनी अपनी सेविंग्स करना सीखो, और अगर बहुत ही जरूरत पड़ गई तो थोड़ा ले लो। ज्यादा क्यों फंसा रहे हो? जैसे आजकल जो एक ट्रेंड चल गया ईएमआई का हर चीज के अंदर, ले लो जी ले लो, हम देंगे आपको पैसे, फिर आपके ऊपर डाल देंगे वो ईएमआई, उन ईएमआई के बिल्स ही चुकाते रहो हर महीने आप। तो इस ट्रैप में अपने आप को फंसाना ही क्यों है? राइट? तो मदद लेने से पहले ये देखना, मेक श्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मदद देने वाला पर्सन कौन है, और इस मदद के बदले उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। भाई आज ही क्लियर कर दो, कल को ऐसा ना हो तुम मुझसे कोई ऐसी चीज मांगो जो मैं नहीं देना चाहता चाहती, पर जस्ट इन द नेम ऑफ गुडनेस और रिपेइंग बैक फॉर योर गुडनेस आई हैव टू डू। नो, आप ही का कर्मा बनेगा एंड यू विल गेट मोर ट्रैप। तो सही लोगों से मदद लो, जो समझते हैं आपको, आपकी परिस्थिति को, और मदद करके भूलना भी जानते हैं। ठीक है, हमें अगर किसी ने अच्छा हमारे साथ किया है तो हमारी जिम्मेदारी है हम पे बैक करें। मदद लेने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए उसकी मदद किसने की, लेकिन देने वाले को कभी याद नहीं रखना चाहिए उसने किसकी मदद की। ये प्रिंसिपल है। ऐसे चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर जो इंसान हर रोज ही याद दिला रहा है, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, जैसे दुर्योधन याद दिलाता था कर्ण को, ऐसी टेंडेंसी ये लोग दिलाते ही हैं याद आपको, क्योंकि वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम साध रहे हैं आपसे। जितने लोगों को अपने नीचे रखोगे, अपनी मुट्ठी में रखोगे, तो उतना अच्छा है ना आपके लिए। समय आने पर यूज करेंगे अपने प्यादों को। तो ऐसे लोगों से मदद मत लो, अपने आप को आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा लोगे। ये छोटी सी बातों को बस ध्यान में रखोगे अगर। आई होप ये आपके लिए यूजफुल है, काम आएगा। और आगे आप देखभाल कर ही मदद लेंगे, गलत इंसान से मदद नहीं लेनी। कहीं भी आपकी मोरल वैल्यूज के साथ, इथिक्स के साथ, स्पिरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, डिनाई कर दो। भरोसा रखो ऊपर वाले पर। आप जब उस पर विश्वास रखते हैं ना, तो आपके विश्वास को वो टूटने नहीं देता। ये तो मैं बता सकती हूँ आपको। कोई ना कोई जरिया बनाकर भेजेगा वो आपके पास। किसी भी मदद के बदले में किसी की गुलामी को एक्सेप्ट मत करो, किसी के कंट्रोल को एक्सेप्ट मत करो। जो मदद आपकी फ्रीडम आपसे छीन ले, वो मदद कभी मत लो। ये कुछ छोटे से प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, लाइफ सिंप्लीफाइड हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। इससे रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।